ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, गोवर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से उनकी करुणा से श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको यवतमाल जिले की यवनी क्षेत्र के पवित्र भूमि पर श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी श्रोता भाई बहन जो इस वनी क्षेत्र की इस पवित्र भूमि पर भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। स्वर्गीय श्री सुरेश बाबू गोविंद प्रसाद जी जायसवाल एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोधले,
शिव महापुराण की कथा केवल हमें सुनना नहीं है। सुनना किसको कहते हैं कि यहां से सुनी यहां से निकाल दी। एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल कर बाहर कर दी, इसको सुनना कहा गया, इसको श्रवण कहा गया। पर शिव महापुराण की कथा को केवल सुनना नहीं है, शिव महापुराण की कथा को अपने भीतर धारण करना है, अपने भीतर उतारना है, अपने भीतर अपने अंदर उसको धारण करना है। अब धारण करना किसको कहा गया, मतलब कथा सुनकर केवल एक कान से सुनी, एक कान से निकाल दी, एक कान से श्रवण करी, दूसरे कान से निकाल दी। घर पहुंचे, घर के लोगों ने पूछा आप कथा में गए थे, क्या लेकर आए, तो आपके स्मरण में नहीं आया। पर हमने देखा, उसने कहा गुरुदेव कथा ली है और 4 महीने बचे हैं और 1.5 साल पहले हमने कथा ली। हमने कहा हो गई तैयारी? कहने लगा गुरुदेव पत्नी टीचर है और मैं एक जगह पर काम करता हूँ, साधारण सा मेरा परिवार। हमने कहा कथा का क्रम देख रहे हो, इतना बड़ा क्रम होता है, कितना पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कितनी होती है वेणुगोपाल जी। तो कहे गुरुजी पहले तो इतना नहीं था पर अब देखकर तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो, तो कि बस कथा ली है, कथा हो जाए। हमने कहा विश्वास है ना तुमको कि भोलेनाथ कथा करने आएंगे और कथा करवाएंगे और कथा सुनेंगे? कहाँ पूरा है। तो हमने कहा बस बाबा से विनती करो और तैयारी करो। गए, उनके दोस्त ने उनको कह दिया कि एक प्लाट खरीदना है और उस प्लाट में मैं चाहता हूं कि तू भी मेरा पार्टनर बन जा। उसने कहा पार्टनर तो बन जाऊंगा पर इतना धन नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी पैसा कथा के लिए रखा है, शिव पुराण करवाना। तो कहा जो शिव पुराण के लिए रखा है चल वही लगा दे उसमें से। वो शिव पुराण का थोड़ा बहुत जो इकट्ठा करके रखा था वो प्लाट में लगा दे। वो प्लाट आ गया शहर के अंदर। शहर में ऐसी जगह आ गया कि उसको एक कंपनी को जरूरत पड़ गई। 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने वो प्लाट करोड़ों में खरीद लिया और करोड़ों में खरीदा और बाबा की कथा। एक विश्वास की दृढ़ता होती है, एक भरोसे की दृढ़ता होती है। आज किसी से भी पूछा जाए कि वेणुगोपाल जी क्या काम करते हैं तो लोग कह देते हैं साहब उन्होंने एक शंकर का मंदिर बनवा दिया, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण प्रारंभ करवा दिया और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा व्यापारी हो गया कि शहर में, छत्तीसगढ़ के उन शहरों में उसका आज तक नाम और वर्चस्व में चल रहा। ये बाबा देने वाला, आपका तो विश्वास दृढ़ है। आप भरोसे के साथ कहते हो कि हम आपसे भी कहते हैं, यहाँ जितने कथा सुनने आते हो बाबा से तुम जब प्रार्थना करो, अपने दादा की जब गोद में बैठो, अपने बाबा की जब गोद में बैठो, तब उस समय तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि शंकर कोई और नहीं, शंकर मेरा वो रब है, शंकर मेरा वो गुरु है, शंकर मेरा वो भाव है कि मैं उनकी गोद में जब बैठूंगा तो मेरा बाबा मुझे खाली नहीं छोड़ेगा। मैं उसकी गोद से जब उठूंगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठूंगा। एक महिला यहां पर बैठी है जिसको डॉक्टर ने भी नीचे बैठने का मना कर दिया था। पाँव में तकलीफ थी, घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, गैप था और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम नीचे कभी नहीं बैठ पाओगे। वो पहले दिन कथा सुनने के लिए आई थी तो साथ में स्टूल लेकर आई थी और उसने सुना पहले दिन की कथा में कि अगर दिल से बैठकर सुन रहे हो तो जो मांगोगे, ये घुटने का दर्द, ये कमर दर्द तो तुम हमें लिखकर भेजोगे। आज उसने पत्र भेजा। राधिका जोशी
भद्रावती जिला चंद्रपुर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। भद्रावती जिला चंद्रपुर। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। नीचे 3 साल से नहीं बैठ पाई थी। कहाँ है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गए, दिख गए, दिख। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी। पर पहले दिन की कथा में आपने जो वर्णन किया था, उसके बाद मैंने भी मन में सोच लिया, भोलेनाथ मैं कल कथा सुनने के लिए आऊंगी। अगर तूने मुझे इतना बल दे दिया, मैं नीचे बैठकर कथा सुनना चालू कर दूं और मेरा पाँव चलने लगेगा, तो मैं तेरी 7 दिन की कथा सुनूंगी। बाबा 2 से 3 दिन मैंने यहाँ कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पैरों ने काम करना प्रारंभ करा। अब घर पर भी मैं नीचे बैठ सकती हूँ और कथा में भी नीचे बैठ सकती हूँ। ये शिव तत्व, बैठो बहन, शंभु शिव तत्व, ओघड़ी शंभु है। आप जब उसकी शरणागति में जाएं तो आपके भीतर अलग एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊर्जा। हम जिस नगर में, शहर में, सीहोर में रहते हैं, उस नगर में, शहर में, सीहोर में जिस रोड पर रहते हैं, वहां हमारे पास में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, और पीछे वाली रोड पर गुरुद्वारा। अब जब भी कोई गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए या वहां से जो भी प्रसाद लेकर हलवे का निकलता, और हम भी वहां जाते गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, और जब भी कोई, हम जब नहीं पहुंच पाते, कोई निकलता तो हलवे का प्रसाद हमको दे जाता। अब जितने गुरुद्वारे से आने वाले, हम उनसे एक ही बात कहते हैं, दादाजी से मिलिए आए? तो वो मुस्कुराकर कहते, गुरुजी तुम भी क्या बात करते हो, हम गुरुद्वारे गए थे, गुरु नानक देव जी के पास गए थे। हमने कहा वही तो दादा है, दादा के पास बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना। जैसे हमको हलवा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसी तरह जब हम शिव के पास बैठते हैं, हम औघड़ी के पास बैठते हैं, हम किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, हम किसी संत के पास बैठते हैं, तो हम खाली नहीं उठते। अगर किसी गुरु के पास में भी आप, भले गुरु ने तुमको प्रसाद नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको एक शाल तक नहीं उड़ाया, एक माला तक नहीं दी, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया, एक रुद्राक्ष भी नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, पर तुम गुरु के पास जाकर बैठे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ, तुम चले भी गए तो मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा पता करो मुझे यहाँ विश्राम करना है। बाले ने पता करा, सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक माता रहती है, वो माता के घर में अपन रुक सकते हैं। पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि माता के घर में इतनी जगह नहीं है। मत होने दो, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी जगह में रुकना, रुकने की तैयारी करो। झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुके, झोपड़े में रुके, और झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुककर जब वापिस चले, झोपड़े में रुककर जब गुरु नानक देव जी वापिस चले, जाने के बाद गुरु नानक देव जी से बाले ने कहा आप इसको कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा रुक गए, प्रसाद पा लिया, बस चलो। अरे आप इतने बड़े गुरु हो, आप कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा बाले तू चल रहा है कि मैं जाऊं? गुरु नानक देव जी भगवान का राम नाम स्मरण कर चलते रहे, आगे बढ़े। 4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था, और बाले ने कहा गुरुदेव यहाँ महल? गुरु नानक देव जी से कहा पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां, वो गया कहां?
आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना, मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूँ, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है, मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूँ, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो, उसको खोदते जाओ खोदते जाओ खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है, उसको खोदना पड़ेगा। जाते जाओ उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आओ। हम उसके दरवाजे से कुछ नहीं मांगे तो भी सब कुछ देता है, सब कुछ। हम बस उसके द्वार तक पहुंचे, हम बस उसकी चौखट तक पहुंचे। और जब हम उसके पास में जाकर बैठेंगे, जब हम उसके करीब में जाकर बैठेंगे तो वो देगा, देने में कमी नहीं रखेगा, कोई कमी वो देने में नहीं रखेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। इनको बढ़ा दो बाबा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंचे उसके दरवाजे पर, वो स्वीकार करेगा, आपको स्वीकार। कोई तुमसे कहे कि तू इतने समय से जल चढ़ा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना, तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा और देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे, उसका लगे कि नहीं लगे? सब बोलो, ये सबके हाथ में टीका लगाए कि नहीं लगा, इंजेक्शन लगाए कि नहीं लगा? अब कोई माँ हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या? डॉक्टर क्या कहता है? देखो
आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का, टीके का दर्द होगा। तुम भी जागना पड़ेगा। टेंशन मत लो। अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए, तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी। इसकी गारंटी हमारे पास है। अब व्यक्ति कैसा हो गया? व्यक्ति कैसा है? एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, जब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। बोलो सत्य है? ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग। महामृत्युंजय का पाठ करवा, वो ठीक हो जाएगा। महामृत्युंजय का पाठ करवा, उसका एक्सीडेंट हो गया। महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा, उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं हटना। फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। यह अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है। दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो। और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता है, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा। उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा। आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे, तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं, कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए। हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है,
मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा ना संभालेगा। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। दो जगह गिरना, दो जगह गिरने का क्रम, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल मिट्टी शरीर में लेकर उठे। रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़, वो मिट्टी लेकर उठे। बनी में गिर जाओ तो कोयला लेके उठे। अब उठे, शरीर गिरा, उसने भगवान के चरणारविंद की रज हमारे शरीर में चिपकी, हम उसको लेकर उठे। रोड पर गिरे, गिर गए, मां मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो लेकर उठ गए। दोनों जगह में अंतर है। परमात्मा के चरणों में गिरने में अंतर है, वहां गिरे, उसकी चौखट पर गिरे हो तो वो संभालेगा, और किसी के साथ जाते जाते गिर गए तो जो साथ वाला है वो संभालेगा। पर जिसकी चौखट पर गिरे हो वो अंतिम समय तक संभालेगा, और जिसके साथ चलते चलते गिरे वो केवल हॉस्पिटल तक संभालेगा, उसके बाद नहीं संभाल सकता। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो, दया करी न दर्शन। शिव की अविरल भक्ति एक सुख देती, एक आनंद की अनुभूति। हाँ, हम कहते हैं कि जल चढ़ाने वाला व्यक्ति एक लोटा जल चढ़ाता है तो कल्याण होता है। हम कहते हैं केवल उसके कल्याण तक की बात मत करो, 71 पीढ़ी तक के कल्याण की बात करिए। बोलो ईमानदारी से बोलो री जीजियों, जितने लोग कथा सुन रहे हैं यहाँ, बणी की जीजी और बणी के जी जाओ, जरा अच्छे से बोलना, समझदारी से बोलना। शिव पुराण सुनने से पहले जितने महाराज तुमको कथा सुनाते थे वो 7 पीढ़ी की बात करते थे। बोलो करते थे कि नहीं करते थे? 7 जन्म की बात करते थे कि नहीं करते थे? केवल शिव महापुराण में ही तुमने 71 पीढ़ी सुनी है, इसके पहले सुनी क्या? कि कोई भागवत में, रामायण में, गीता में वर्णन किया हो कि 71 पीढ़ी का वर्णन केवल शिव महापुराण के अंतर्गत, विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत वर्णन किया गया कि ये। और अगर पुराण भी नहीं पढ़ सकते तो उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में जाओ, जहां पर पत्थर पर अंकित लिखा है कि शिव महापुराण की कथा का स्मरण करने वाला, सुनने वाला अपनी 71 पीढ़ी को तार देता है। यह वहां उज्जैन की भूमि पर भी लिखा। अगर शिव महापुराण को नहीं खोल सकते, नहीं पढ़ सकते, तो आप वहां पढ़िए।
आप अध्ययन तो करो, आप पढ़ो तो क्या लिखा है। एक बार श्री देवऋषि नारद भ्रमण करते करते श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण बोलते बोलते देवऋषि नारद पहुंच गए इंद्रलोक में। जब देवऋषि नारद इंद्रलोक में पहुंचे, देवऋषि नारद जब इंद्रलोक में पहुंचे तो वहां बहुत सारी अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत अप्सराएं नृत्य कर रही थी। एक अप्सरा देवऋषि नारद ने देखी जिसका नाम था वपु। कौन सी अप्सरा है? नाम बोलो आप लोग। वपु। कौन सी अप्सरा है? वपु। एक वपु नाम की अप्सरा वहां एक कोने में खड़ी थी, ना नृत्य कर रही थी ना गायन कर रही थी, खड़े, जिसके मस्तक पर त्रिपुंड लगा हुआ था। चालीस गांव की कथा में आपको कहा था, दुर्वासा ऋषि मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर कर गए थे और नरक में घूमने के लिए गए थे। और नरक में कुंभी पाक, नरक में कुंड में उन्होंने झांक लिया था। उनके मस्तक के त्रिपुंड की थोड़ी सी राख भभूति कुंड में गिर गई थी तो नरक में बेकुंठ उत्पन्न हो गया था। वो त्रिपुंड की भभूति में इतना दम था। शिवजी पे चढ़ी हुई भभूत में इतना दम था। आप लोगों से निवेदन है, आप रोज भभूति नहीं लगा सकते, आप रोज त्रिपुंड नहीं लगा सकते, आप रोज भगवान का चंदन मस्तक पर नहीं लगा सकते, तो भगवान के ऊपर जो जल चढ़ता है उस जल को अपने ऊपर छीट लिया करो। 24 घंटे एनर्जी रहेगी, 24 घंटे बल। और आज इस व्यासपीठ से कहने में पीछे नहीं हटेंगे। हम तो इतना जरूर कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जा रहे हो, लग रहा है कि इसको बड़ी बीमारी की आशंका है, इसका किडनी लीवर डैमेज हो चुका है, इसको कहीं कैंसर जैसा रोग दिख रहा है, इसके शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी डॉक्टर बोल सकता है, तुम्हें लग रहा है कि घबराहट हो रही है, भय लग रहा है कि मैं डॉक्टर को दिखाने नागपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए चंद्रपुर जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यवतमाल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए यहाँ जा रही हूँ, और तुम्हें लग रहा है कि कहीं कोई बड़ी बीमारी ना आए, तो हमारा निवेदन है, सबसे पहला काम करना, हॉस्पिटल डॉक्टर को दिखाने से पहले शंकर के मंदिर में जाना, एक लोटा जल समर्पित कर कर आचमन करना, एक बेलपत्री उठाना, तुम खाओ तो ठीक, ना खाओ तो ठीक, उसको पर्स में डालना या जेब में रखना और उसको लेकर हॉस्पिटल तक जाना और कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जाना। कभी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। उससे मिलने से पहले, डॉक्टर से मिलने से पहले महादेव से मिलो। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता हो, शंकर से मिलकर गया हो, शिव से मिलकर। बहुत बड़े डॉक्टर को फाइल दिखा दी, फिर छोटे छोटे डॉक्टरों से जाकर कह दो हम बड़े डॉक्टर मुंबई गए थे, वहां ये डॉक्टर को दिखाकर, बड़े हॉस्पिटल का नाम ले दो, हमने वहां दिखाया। फिर छोटे डॉक्टर को दिखाओ, छोटे तुम्हारे गांव के, तुम्हारे शहर के हॉस्पिटल में जाकर दिखाओ। वो फाइल देखते से ही कह देगा अरे ये तो माँ के हॉस्पिटल की है। फिर वो करेगा जब तुम माँ दिखाया है तो फिर हम थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट देख लेते। फिर उसने थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दे दिया। उसी तरह हॉस्पिटल जाने से पहले तुम जब शिवालय तक चले जाते हो, शंकर के मंदिर चले जाते हो, बड़े डॉक्टर से मिल लेते हो। इससे बड़ा डॉक्टर कौन होगा? तुम ईमानदारी से बोलो, जो अपने ससुर का सिर काटकर बकरे का मुंह लगा दे। कितनी जोरदार प्लास्टिक सर्जरी है। एक लड़के ने लिखकर भेजा, गुरुजी ये बताओ कि गणेश जी का सिर कटा
तो शंकर भगवान ने गणेश जी का ही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया वापिस, हाथी का सिर क्यों जोड़ा? तो हमने कहा ये तो कोई भी कर लेगा, हाथ टूटा हाथ कोई भी जोड़ देगा, पर हाथ की जगह पांव तो लगा के बता, तब मालूम पड़ेगा कि सही सर्जरी हुई कि नहीं हुई। यहां से थोड़ी सी चमड़ी निकाल कर यहां लगा दी, यहां का थोड़ा सा अंग निकाल कर यहां लगा दिया, यह तो कोई भी कर सकता है। सिर कटा वही की वही सिर तो कोई भी जोड़ सकता है, पर दिक्कत जहां लोगों को लगती है, लोग कहते हैं सनातन धर्म पर उंगली उठाते उठाते तुम्हारे भगवान ने सिर काटा था, वही की वही सिर क्यों नहीं जोड़ दिया, हाथी का सिर क्यों लगाया? हमारा कहने का मतलब केवल इतना सा है, किसी मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुंह जोड़कर अब समझे कि प्लास्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, और वो भी जिंदा। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, गुरुजी देखो तुम्हारे सनातन धर्म में, तुम्हारे हिंदू धर्म में कितनी सारी पुराणे हैं, कितने सारे वेद हैं, कितने सारे शास्त्र हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, और हमारे धर्म में केवल एक, बाकी के जितने धर्म सब में एक पुस्तक, एक ग्रंथ, एक किताब है, और तुम्हारी इतनी किताब। हमने उनसे कहा हम पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, क्योंकि हम सनातन हिंदू हैं, पूरी लाइब्रेरी लेकर चलते हैं, साथ में होना चाहिए, लाइब्रेरी हमारी है। एक पुस्तक टांग कर क्या करें, लाइब्रेरी हमारी है। हम विष्णु पुराण भी पढ़ते हैं, हम गर्ग संहिता भी पढ़ते हैं, तो हम सब कुछ पढ़ते हैं, कोई चीज नहीं छोड़ते, कोई चीज क्या छोड़े। तुम्हारे हाथ में किसी संत की पुस्तक आ जाए तो उसको भी पढ़ो, किसी वेद पुराण शास्त्र ग्रंथ जो आया उसका अध्ययन होना चाहिए, उसका अध्ययन हो। अब वो समय नहीं रहा जिस समय में केवल एक कथा वाचना चालू कर दो, इनका जन्म यहाँ हुआ, उनका जन्म वहाँ हुआ, उन्होंने ये करा, उन्होंने वो करा, और कथा पूरी हो गई। 4 भजन सुना दिए, सबको ताली बजवा दी, थोड़ा बहुत नाच लिए, कूद लिए, और कथा पूरी हो गई। शिव महापुराण में तो इतना समय भी नहीं होता कि एक भजन की जगह 2 भजन गा लिया जाए, एक भजन के लिए भी थोड़ा सा समय बीच में फंसाना पड़ता है, तब जाकर कोई भजन हो पाता है, नहीं तो वो कथा इतनी लंबी तक चल जाती है कि आपके भीतर शिव तत्व कैसे प्राप्त हो। हम जिसके लिए आए, हम जिस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए आए, हम जिसके दरवाजे पर आए हैं, वो हमें कैसे मिले। हम गुरु के दरवाजे पर जाएं, और उस गुरु के दरवाजे पर जाएं, तो हम अगर गुरु के दरवाजे पर पहुंचे, भले हमारा गुरु वहां सामने नहीं हो, पर गुरु ग्रंथ भी अगर वहां पर है, तो उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन होना चाहिए। उस ग्रंथ में गुरु का दर्शन हो तो समझ लेना कि तुम्हारा गुरु के दरवाजे जाना सार्थक हुआ, तुम्हारा गुरुद्वारे जाना सार्थक हुआ। तुम मंदिर में जाओ, और मंदिर में जाने के बाद तुम अगर भगवान को जल चढ़ाते समय तुम्हारे भीतर की इंद्रियां आनंदित ना हो जाए, तो तुम्हारा फिर मंदिर जाना व्यर्थ है। वहां आनंदित होना चाहिए कि मैंने जल चढ़ाया तो मेरी इंद्रियां आनंदित हुई। बपू खड़ी है, इंद्रलोक की सारी अप्सराओं में अलग खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगा हुआ है, चंदन का तिलक लगाया हुआ, कंकु का तिलक लगाया हुआ, सिर पर थोड़ा सा तिलक लगाया हुआ व्यक्ति अलग दिख जाता है। पूरी ट्रेन में, ट्रेन के अंदर लोग चढ़े हुए हैं, और अगर आप तिलक लगाकर चढ़ गए हो तो यह पक्का है कोई ना कोई तुमको ऐसा मिल जाएगा जो थोड़ी सी जगह देकर सीट पर बिठाई देगा। तिलक का यह फर्क पड़ता। आप थोड़ा सा तिलक लगाए, आपको सम्मान मिलेगा। बहुत बहुत हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ी सी काली मिर्ची भी लग सकती है,
क्योंकि हमारी बात से लोगों को जरा काली मिर्ची लाल मिर्ची थोड़ी ज्यादा लगती है। हम कहेंगे आप लोगों को थोड़ा सा लग सकता है। बोल दूं क्या? बोलो, जम के तो बोलो, बोल दूं। एक कायदे के वस्त्र जब पहनकर आप कहीं जाते हो ना, तो किसी के बाप में दम नहीं है कि तुम पर निगाह उठाकर देख ले। जब वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। वस्त्र कायदे का नहीं होता तो लोग फायदा उठाते हैं। घाव पांव में है तो डॉक्टर से पूछना कि पट्टी क्यों बांधता है। डॉक्टर को मालूम है अगर पट्टी नहीं बांधूंगा तो ये मक्खी उस घाव पर बैठेगी, इसलिए जितना हो सके पट्टी बांध कर चलोगे तो फिर ये आड़ी टेढ़ी मक्खी नहीं झूमेगी। मक्खी झूमती तब है जब घाव दिखते हैं, जब हमारा शरीर नजर आता है। अपने तन को, मन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भोजन को जितना ढक सकते हो उतना ढक कर चलिए। भजन, भोजन, धन और नारी जितनी पर्दे में रहती है उतनी सेफ रहती है, उतनी सेफ है। भजन पर्दे में, माला जप रहे हो गौमुखी के अंदर, भोजन कर रहे हो थोड़ा अंदर। पहले के जमाने में लोग भोजन घर में करते थे, और सोच कर्म करने के लिए बाहर जाते थे, फ्रेश होने बाहर जाते थे। आज के जमाने में बाहर खाते हैं, घर में। विचित्र है ना, विपरीत। सारी होटलों पर खाकर आएंगे और किसी के यहाँ अतिथि के यहाँ मेहमान के जाएंगे, जाते से पूछेंगे टॉयलेट का। अब तू जब इतना पूरी होटलों में खाकर पीकर आया, खूब शान सत्ता से बड़े बड़े 5 स्टार में खाया, वहां टॉयलेट जाता? आते से ही अतिथि के घर में हमको पहले घर में खाते थे, बाहर जाते थे, अब बाहर खाते हैं, घर में जाते। इतना विचित्र। और क्या कहते हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे सुनने हो, अच्छाई अपने घर में होना चाहिए, अपने भीतर। अपने और पराये का अंतर क्या होता है मालूम है आप लोगों को? अपने और पराये का कभी अंतर देखना हो ना, तो अपने और पराये का अंतर क्या होता है? अपना व्यक्ति कुछ बोलता है तो कान में बोलता है, और पराया व्यक्ति जब भी बोलता है तो पूरे गांव में बोलता है। अगर अपना व्यक्ति हमारी अच्छाई और बुराई हमारे कानों में आकर बताए, ए बेटी तूने कपड़े अच्छे नहीं पहने, ए बेटा तूने ये काम अच्छा नहीं करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, ए बेटा तूने ये अच्छा करा, तूने अपने कानों में आकर कोई बोले तो समझ लेना कि अपना व्यक्ति है। और अपना ही व्यक्ति अगर पूरे गांव में जाकर हमारी बुराइयां करे, अपशब्द करे, चिल्ला चिल्ला कर बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो समझ लेना हमारे अपने भी अपने नहीं हुए, ये तो पराये के बराबर है। अपना होता तो कानों में कहता, पराया है इसलिए चिल्ला चिल्ला कर रोडों पर कह रहा है, दूसरों से कह रहा है, मोहल्ले में कह रहा है, समाज में कह रहा है, गांव में कह रहा है, परिवार में कह रहा है। अपना होता तो कानों में आकर कहता, बेटा ये गलत है, बेटी ये गलत है। कानों में आकर कहो, वो सुधारेंगे। गांव में जाकर कह रहे हो मतलब तुम पराये हो, तुम अपने हो ही नहीं सकते। अपने और पराये का सबसे बड़ा भेद यही होता है, अपना व्यक्ति कानों में आकर कहता है, बेटा ये गलत है, बेटी ये अच्छा है, बेटी ये गलत है।
और पराया व्यक्ति पूरे गांव में डोंडी पीट पीट कर कहता है, बताओ उसने ऐसा कर दिया, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही ये, हमारा ही वो, और उसने ऐसा कर दिया। बस वो अगर डोंडी पीट पीट कर कह रहा है, भले तुम्हारा खुद का है, साथ ही है तुम्हारा, पर वो पराये से भी बदतर है, वो पराये से भी बदतर, अपना अपना होता है। बहुत धीरे से समझाया जाए, बहुत धीरे से समझाया जाए कि ये गलत है, ये सही है, ये ठीक है। बपू, देव ऋषि नारद ने देखा कि मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर, तिलक लगाकर खड़ी है और भगवत स्मरण में डूबी हुई है। उसके मस्तक के तिलक से पहचान गए नारद जी की ये शिव भक्त है, ये शंकर की उपासक है, ये शंकर की आराधना करने वाली है, ये शंकर की उपासक है। उसकी पहनावे से, उसके चेहरे से पहचान गए कि ये शंकर की उपासक है। जो शिव जी के मंदिर में लोटा भर के जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, उसको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसके चेहरे पर खुद चमक आ जाती है, अपने आप चमक आती है, अपने आप उसका ग्लो बन जाता है। उसको ज्यादा कुछ रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि महादेव को इतना रगड़ के आती है। तैतीस कोटि देवताओं के मंदिर में सबसे ज्यादा चकाचक आज के जमाने में महादेव ही हैं। हर सोमवार को 3 तरह का प्रसाद आ जाता है और खूब आनंद में सुबह से लेकर शाम तक नहाते रहते हैं। और शिवरात्रि पड़ गई या प्रदोष पड़ गई तो रात को भी नहाते रहते हैं, आराम से बैठे हैं। इसलिए पार्वती भी उनसे दूर हाथ जोड़ के बैठी है, नहाते रहो, नहाते रहो, हाथ जोड़ के पीछे बैठी है। नंदी भी बाहर है। नंदी ने कहा हम तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं पड़ेंगे, ज्यादा पानी हम पे चढ़ गया तो बीमार पड़ जाएंगे, तुम ही नहाओ। गणेश जी कार्तिकेय भी साइड में, पिताजी हैप्पी फादर्स डे, तुम ही नहाओ, हम पीछे, वो भी नहीं जाते। अकेले महादेव अलमस्त, अकेले। जब तुम घर से फ्री हो जाते हो, लोटा भर कर जाते हो, हर हर श्री शिवाय बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। और बाबा को प्रणाम कर कर नंदी के कानों में बोल कर, नंदी शाम को महादेव जी को घुमाने ले जाए तो बनी में कोयले की खदान के पास मेरा ही घर है, अच्छे से रुक जाना, नहीं तो कोयले में आग लगा के धुआं करके रोक लूंगे। तो नंदी हाथ, ठीक है, शिव तक घड़ी है शंभु। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु, चेहरे से पहचान बन जाती है कि शंकर का भक्त है, ये शिव का उपासक है। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है, अगर शंकर के मंदिर भी ना गए हो तो कोई शंकर के भक्त का केवल दीदार कर लो तो शंकर की आराधना पूर्ण हो जाती है, शिव की आराधना पूर्ण हो गई, शिव की भक्ति पूर्ण। कुछ मत मांगो, बैठे हो तो भी सब कुछ दे देगा। ये 7 मार्च से 13 मार्च तक कुबेरेश्वर धाम सीहोर में रुद्राक्ष उत्सव है। अभी 15 फरवरी तक रुद्राक्ष सीहोर में बटेंगे, उसके बाद में फिर रुद्राक्ष बटना बंद हो जाएंगे, फिर 15 मई से चालू होंगे। क्योंकि बीच में रुद्राक्ष उत्सव है तो उसकी तैयारी करना, व्यवस्था करना, और जो
शिवजी के अभिषेक के जो रुद्राक्ष 2 साल के रखे हुए थे वो सारे के सारे बटकर पूर्ण हो गए। 15 तारीख तक शायद पूरे के पूरे ही समाप्त हो जाएंगे। तो अब जितने रुद्राक्ष उत्सव के रुद्राक्ष थे वो तो पूर्ण हो गए। अब वापिस रुद्राक्ष उत्सव में वो अभिषेक कर कर पूजन कर कर जो रुद्राक्ष लाखों आते हैं उन सबको शिवलिंग के अंदर भर कर फिर उसको वापिस सिद्ध कर कर वापिस सब लोगों को दिए जाते हैं। अब उस बीच में रुद्राक्ष बटना तो बंद रहेगा। अब लोग सोचें कि रुद्राक्ष तो मिलेगा नहीं, हम सीहोर कथा सुनने के लिए, हमारा निवेदन है आप उस कंकर शंकर की धरा पर 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन 4 दिन बैठकर एक रात्रि विश्राम कर कर जब आप कथा सुनेंगे, बेग भले कैसा भी लेकर आओगे, पर यह विश्वास से कहते हैं कि अगली बार आओगे तो उसमें एक बेग तुम्हारा धन से भी भरा होगा जो तुम बाबा के ऊपर लुटा कर जाओ। क्योंकि कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है, जो आता है वो 3 महीने में वापिस जाता है। आप में से कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2-3 बार हो आए हो, जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार तो गए होंगे कुबेरेश्वर धाम, कम से कम 2 बार गए होंगे। आप में कई बैठे होंगे जो एक बार नहीं कम से कम 2 बार होकर आए हो, क्योंकि एक बार जो जाता है वो दूसरी बार फिर बुलाता है। 7 मार्च से 13 मार्च तक रुद्राक्ष उत्सव में भले रुद्राक्ष ना मिले, पर प्रयास करना परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, घर के साथ, दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ अपना डेरा कुबेरेश्वर धाम पर हम 7 दिन 5 दिन 3 दिन 2 दिन बैठकर कथा कर तत्व ग्रहण करें, उस कंकर शंकर की भूमि पर रहें जो 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है, और वहां रहकर हम कथा और शिव पुराण का आनंद लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बाबा से अपने दिल की बात कहें। रुद्राक्ष तो मिल जाएगा, बाबा चाहेगा तो कभी भी प्राप्त होगा, पर कथा कुबेरेश्वर धाम पर साल में केवल एक ही दिन एक ही बार प्राप्त होती है, जिसके लिए लोग तरसते हैं और वहां कर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करते हैं। उसको सुनना है हमको, उसको धारण करना है हमको। और तुम आओगे, तुम तो भगवान की कथा लेने के लिए आ रहे हो, कथा सुनने के लिए आ रहे हो, अपनी झोली भरने के लिए आ रहे हो, चोटे भी बहुत आएंगे। और सावधान इंडिया, मैं वनी के यहाँ के कलेक्टर महोदय को, एसपी, डीएसपी, कमिश्नर, यहाँ के एसडीएम, यहाँ के टीआई और यहाँ के सारे प्रशासनिक अधिकारियों को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने कथा के एक दिन पहले ही यहाँ इतने चोर लोग आ गए थे, चेन और मंगलसूत्र काटने वाले, सबको उन्होंने बस में भर लिया और जेल में बंद कर दिया। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ की पूरी प्रशासन को, बहुत बहुत साधुवाद। और आपसे निवेदन है, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आने वाले हैं, आपसे निवेदन है वहां पर सोना चांदी लेकर मत आना, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी डायमंड है। तुम्हारा सोना चांदी लेकर मत आना, मेरा कुबेर भंडारी पारस मणि है। पारस मणि जानते हो, जिसको छूता है लोहे को भी सोना कर देता है। तो तुम आना, छूना, सोने होकर चले जाना। बाद में 3 महीने बाद फिर आकर कुबेरेश्वर धाम पर बताना कि बाबा ने दिया कि नहीं दिया। तुम सोना चांदी लेकर मत आना, तुम्हारी अंबानियां लेकर मत आना, तुम्हारा जेवर आभूषण और महंगा वाला मोबाइल लेकर मत आना। तुम तो जिस पे तुम्हारा फोटो अच्छे से खींच सको बस वो लिया आना, बाकी के जाने। हमें करना क्या, भजन और स्मरण, भक्ति, अविरल भक्ति को। तुम्हारे चेहरे का तेज बताएगा कि तुमने शिव तत्व कितना प्राप्त करा। बपू अप्सरा इंद्रलोक में साइड में खड़ी है, सिर पर त्रिपुंड लगाए, नारद जी पहचान गए ये कोई साधारण नहीं, ये शिव की उपासक है, ये शंकर की उपासक है। और पहचान ऐसे ही होती है महाराज, ऐसे। पहचान करने का तरीका भी है।
और हो के नंदी पे सवार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो भार। ओ भोला सब दुख काटो भार। शिव शंकर जपूं तेरी माला। भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो भारा। ओ भोला सब दुख काटो भारा। वेश है मंगल मंगलकारी। वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा। शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देव अधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। शिव पुराण कहती है देव ऋषि नारद बप्पू के पास में गए। बप्पू अप्सरा के पास में देव ऋषि नारद ने जाकर कहा कुछ भारी काम होता है ना, प्रबल काम, तो किसी अच्छे को ही सौंपा जाता है, किसी अच्छे को ही दिया जाता है। कई लोग ये विचार करते हैं कि मंदिर में जैसे 4 ट्रस्टी हैं, गुरुद्वारे में कोई 5 लोग ट्रस्टी हैं, गुरु के आश्रम में कोई 5 लोग 6 लोग ट्रस्टी हैं, या किसी मंदिर में, शिवालय में, देवालय में कोई 5-7 लोग ट्रस्टी हैं। 4 लोग कोई काम ही नहीं करते और एक व्यक्ति बहुत काम करता। लंगर लगाना है तो वही लगाएगा, व्यवस्था करना है तो वही करेगा, मंदिर में जल भरना है तो वही भरवाएगा, नल की मोटर सही करवाना है तो वही करवाएगा, कहीं कुछ पकवान बनवाना है तो वही बनवाएगा, मंदिर की पुताई करवाना है तो वही करवाएगा, कोई कपड़ा सिलवाना है तो वही सिलवाएगा। तो कभी कभी उसकी पत्नी उससे कहती है तुम फ्री हो क्या? इतने सारे ट्रस्टी हैं, इतने सारे काम करने वाले हैं, इनको कोई काम नहीं मिलता और आप ही आपको काम करना पड़ता। पत्नी को खुश होना चाहिए। तुम्हारा पति दुकान पर है, 22 लाख रुपए उसको घर भेजना है। दुकान पर 2 लोग हैं, एक नौकर है और एक उसका बेटा है। किसके हाथ भेजेगा? जम के बोलो जरा। नौकर के हाथ भेज देगा? किसके हाथ भेजेगा?
बेटे के हाथ। मंदिर में, शिवालय में, देवालय में, गुरुद्वारे में, संत के यहाँ, गुरु के यहाँ, किसी मंदिर, देवालय, तीर्थ में अगर तुम्हें सेवा करने का मौका मिल रहा है, यदि तुम्हारा शरीर इस काम के लायक है कि भगवान के मंदिर में झाड़ू तुझे लगवाना है, पुछाई तुझे करवाना है, ये काम तुझे करवाना है, लंगर तुझे लगवाना है, भंडारे तुझे चलवाना है, तो तुम अगर ऐसा काम कर रहे हो तो ये मान कर चलना तुम महादेव के बेटे हो, इसलिए तुम पर काम अच्छा सौंपा गया। काम तुम्हारे लिए अच्छा, रिटर्न बढ़ा दे बाबा, रिटर्न बढ़ाओ, काम अच्छा सौंपा गया है। तुमको अच्छा अगर काम दिया गया है तो समझना कि तुम बाबा के पुत्र हो, तुम बाबा के बेटे हो। अच्छा कार्य यदि मिल जाए तो समझ लो कि ये उसकी कृपा से हमको मिला, ये उसकी दया से हमको मिला। मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे बड़ी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है, सबसे गहरी। सेवा का मौका मिले तो समझ लेना कि आप बाबा के बिल्कुल करीब हो, बिल्कुल करीब। लंगर लगा रहे हो, अहंकार मत करना कि मैं लंगर लगा, नहीं, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। भंडारे कर रहे हो, तुम बाबा के बिल्कुल करीब हो। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी बीमार व्यक्ति की औषधि का खर्चा उठा रहे हो, बाबा के करीब हो। किसी विद्यार्थी की विद्या का अध्ययन करवा रहे हो, तुम बाबा के करीब हो। आज हमको अच्छा लगा, जायसवाल जी, राजा भैया, बड़ी खुशी हुई। यहाँ सिख समाज के भी लोग बैठे हैं, हमको बड़ा प्रसन्नता हुआ, इस चीज की प्रसन्नता। हमारे पास लोग प्रश्न करते थे, आप कथा करिए ना, आपको भंडारे से क्या मतलब है, इतने लोगों को भोजन क्यों करवाते हो, जो आता है वो भोजन करके जाता है। आज हमें प्रसन्नता है कि हमारा कथा करना सार्थक हो गया, कम से कम लोगों के मुख में कुछ निवाला तो गया। आज हमें सार्थकता सिद्ध हो गई शिव महापुराण की, आज सिद्धता है। श्रद्धा बेटी, आपकी कथा करवाना सार्थक हो गई आज इस पत्र के माध्यम से, सार्थक। सुनो, करो, जो बन जाए अपने हाथों से कर चलो। यह मानव शरीर सहज नहीं है, सहज नहीं। जब ये पानी की बोतल देने वाले फर्स्ट और सेकंड बैरिगेट के अंदर बोतल बांटते हैं तो हमारे को दिल दुखता है। ये बोतल खरीद कर ला सकते हैं, बोतल उनको दी जाए जो धूप में बैठे हैं। जो धूप में बैठे हैं, 200 रुपए में से 20 रुपए ऑटो वाले को देकर या पैदल चलकर बहुत दूर से आ रहे हैं, कथा सुनना है, बैठना है, बाबा की कथा है, सुनना है। हमने सुना है सियोर वाला बाबा आता है, कथा कहता है तो लोगों के दुख मिटते हैं, पंडाल से वो खुश होकर जाता है। ये तमन्ना लेकर जब वो शिव की कथा तक आता है
तो जी कोई खाली नहीं जाता, ये मेरा विश्वास करता है 3 महीने में बाबा भंडार भर कर देता है। आप आए जरूर हो इतनी दूर से कथा सुनने के लिए। आज कथा का 4था दिन हो जाएगा, कल 5वां दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन का विराम। 3 दिन की कथा और बची है। ये झोली भर भर कर ले लो, जितनी लूट सकते हो लूट लो। ये शिव नाम का हीरा मोती है, जिसने लूट लिया उसने लूट लिया, जो रह गया वो बाद में पछताता है। फिर वो दूसरी जगह कथा सुनने के लिए आता है। गुरुजी हमारे शरीर में ये रोग आ गया इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमको ये कमी पड़ गई इसलिए हम कथा के पंडाल में आए, हमारे यहाँ ये कर्जा हो गया इसलिए हम कथा के पंडाल। बाद में पछताता है और फिर कथा के पंडाल में पहुंचता। अभी मौका है, 3 दिन और बचे हैं। दिल से जाओ, उमंग लेकर जाओ कि मेरे बाप से, मेरे पिता से, मेरे दादा से मिलने जा रहा हूं और वो कुछ ना कुछ देख कर भेजेगा। खाली नहीं भेजेगा, वो भेजेगा तो देकर भेजेगा। 7 मार्च को अगर सीहोर की कथा में आओ तो ये उमंग लेकर आना कि तुम अपने मायके आ रही हो। सीहोर तुम्हारा मायका है, कुबेरेश्वर धाम तुम्हारा मायका है। और जितने पुरुष सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर 7 मार्च को कथा सुनने आओ तो ये सोच कर आना तुम ससुराल आ रहे हो। ससुराल से जमाई और बेटी कभी खाली नहीं जाते, कुबेर भंडारी भर कर ही बेचता है। ये तुम्हारे भीतर एक उमंग उत्पन्न होना चाहिए। देवऋषि नारद ने देखा बप्पू खड़ी है, उसके सिर पर त्रिपुंड लगा है। त्रिपुंड को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। देवऋषि नारद गए बप्पू के पास। बप्पू तू अप्सरा है? हाँ। कोई नहीं कर सकता इसलिए तुझसे काम है, करते की क्या? अप्सरा बप्पू ने कहा मैं करूं? क्या ये सारी अप्सराएं नहीं कर सकती? नहीं। सारी अप्सराओं से पूछा तुम क्या कर सकती हो? अप्सराएं कहती हम सब कुछ कर सकते हैं। दुर्वासा ऋषि के क्रोध को झेल सकती हो? दुर्वासा ऋषि के श्राप को झेल सकती हो? अप्सराएं पीछे हट गई। दुर्वासा ऋषि तप कर रहे हैं, उनकी तप साधना को तोड़ना है। वपु केवल तुम अकेली हो जो तोड़ सकती हो। बप्पू अप्सरा ने कहा मैं? हाँ मैं अकेली? हाँ। केवल तुम अकेली हो जो ये तप साधना तोड़ सकती हो। तुम में वो बल है। अगर विश्वास निश्चित है तो उसका फल मिलेगा। एक पत्र है, उस पत्र में एक ने लिखा मेरा नाम संध्या बाउस्कर, मैं नासिक में रहती हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? संध्या बाउस्कर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। आप ही हैं? बच्ची को लाई हैं साथ में? हाँ लिया इसको, लिया। मैं वर्णन करना चाहती हूँ गुरुदेव। मेरी बहू 3 महीने की गर्भ में थी, तब डॉक्टर, नासिक के डॉक्टर, नागपुर के डॉक्टर, पुणे और मुंबई के डॉक्टरों ने कह दिया था ये बच्चा गिरवा दीजिए, ये बच्चा मत रखिए, इस बच्चे का सिर बड़ा है, इसका भेजा बेकार है, शरीर विकलांग है, इस बच्चे को तुम मत रखो। लेकिन बहुत सालों के बाद तो बाबा ने संतान दी गुरुदेव। मेरी बहू से मैंने कहा, डॉक्टर ने कहा है कि इस बच्चे को मत रखो, इस बच्चे का माइंड काम नहीं करेगा, बोलेगा नहीं, बैठ नहीं पाएगा, चल नहीं पाएगा, हाथ पैर इसके काम नहीं करेंगे, ये पूर्ण तरह से विकलांग पैदा होगा। मेरी बहू ने कहा नहीं मां, सीहोर वाला महाराज कथा में छाती ठोक कर कहता है कि शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र साधारण नहीं होती, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल साधारण नहीं होता। मां मैं शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाती रहूंगी और अपने बच्चे को स्वस्थ रखूंगी। भले डॉक्टर कह दिया कि इसको मत रखो, गिरा दो, इसको अवर्षण करवा दो इसका, पर मैं इस बच्चे को अवर्षण नहीं करने दूंगी। गुरुदेव 5वां महीना पूर्ण हुआ, फिर डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा इस बच्चे का सिर बढ़ चुका है। सोनोग्राफी में आया कि बच्चे का सिर बढ़ चुका है, यह बच्चा नॉर्मल नहीं है, यह बच्चा जीवन भर के लिए बेकार रहेगा, चलेगा नहीं, बैठेगा नहीं, उठेगा नहीं, बोलेगा नहीं, देख नहीं पाएगा।
सुन नहीं पाएगा। पर डॉक्टर ने तो कह दिया, पर शिव पुराण तो शिव पुराण है ना गुरुदेव। भगवान शंकर की कथा तो शंकर की कथा है। पूरा भरोसा रखा। एक बेलपत्री लाती, पेट पर रखती, रात्रि को सिराने रखती, 2 दिन बाद उसको खा लेती, जल चढ़ा हुआ पी लेती, और बाबा की कृपा से मैंने 9 महीने निकाले। और बाबा की कृपा से जब बच्चे ने जन्म लिया तो डॉक्टर ने खुद कहा कि ये बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है। गुरुदेव, मैंने इस बच्ची का नाम देवांशी रखा है क्योंकि ये देवताओं की दी हुई है। एक डॉक्टर अगर कहता कि इस बच्चे को मत रखो, परंतु प्रत्येक डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे को मत रखो, ये बच्चा बेकार है, इसको गिरा दो। परंतु नहीं गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरे को स्वस्थ बच्चा हुआ। मैं आज उसको यहाँ प्रणाम करने के लिए नासिक से लाई हूँ, बाबा के चरणों को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व है, अवघड़ी है शम। एक विश्वास, रिटर्न बढ़ाओ रिटर्न, एक विश्वास जागृत हो। प्रणाम करो, प्रणाम करो। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी है। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मालावा काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया मालावा काशी वाले। मिले कथा सुनो, 100, 150, 500, 250 किलोमीटर की दूरी पर भी हो तो सुनने चले जाओ। 5 फरवरी से 9 फरवरी तक झारखंड में जमशेदपुर में काजू बागान में कथा होगी 2 बजे से 5 बजे तक। पतालेश्वर शिव महापुराण कथा सुनना, उसको 5 दिन की है। जो नीचे नहीं बैठ पाते वो भी अच्छे से सुनना, और उस बीच में तुम करके देखना जो उपाय उसमें बताए जाएं। हड्डी की मजबूती के लिए जो बताया जाए उसको करना। और 5 दिन के बाद एक मैसेज जरूर डालना कि हमारे पांव चलना प्रारंभ हुए कि नहीं हुए, हमारा वॉकर छूटा कि नहीं छूटा, हम लोग अच्छे से चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे, और बैठ पा रहे कि नहीं बैठ पा रहे। सुनो उस कथा, पतालेश्वर महादेव कथा, पतालेश्वर शिव पुराण कथा 5 दिन चलेगी वो। 5 तारीख से 5 फरवरी से 9 फरवरी तक 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर है, जमशेदपुर झारखंड। और जो झारखंड के लोग हैं वो सुने, झारखंड और बिहार के आसपास के जितने क्षेत्रवासी सुनो, धारण करो। अपने जीवन की एक सार्थकता से कोई नहीं कर सकता। बपू तुम कर सकती हो, चलो। बपू ने कहा क्या काम है? दुर्वासा ऋषि का तप साधना को तोड़ना। उसमें तो वो श्राप दे देंगे, हाँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप वो तप साधना को तोड़ने के बाद भी आपके चेहरे पर कोई सल नहीं आएगा, आप झेल सकते।